दोस्तों 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाया है मैंने। इसमें से 48 से नीचे आई ना तो याद रखना आपका सिलेक्शन नहीं होना। याद रखना इस बात को। ये 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रखा है जीत सीरीज का, जो आज डेवलप चल रही है दोस्तों। वर्णमाला, संज्ञा और सम का 3 चैप्टर का रखा है मैंने दोस्तों। अगले 3 चैप्टर का मैं फिर लेके आऊंगा। ठीक, तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को आप लगाइए और देखिए आपकी तैयारी कैसी है। एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। 48 से नीचे रखना हुआ तो समझ लें आप सिलेक्शन से बाहर हो। ये प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बनाया, आपके लिए बनाया। ठीक है, तो अभी सेट को, अब प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं अब। ठीक दोस्तों, आज हम लोग वर्णमाला, संज्ञा और सर्वनाम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस रहेंगे हमारे टॉप 50 जो जीत सीरीज के हैं। यहाँ से बेहतर रिवीजन कहीं नहीं दोस्तों। मैंने 50 क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें से 48 से नीचे आपके क्वेश्चंस हुए तो दोस्तों आप इस सिलेक्शन से बाहर हो जाना है साथ। ठीक है, और दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन रखे 50 मैंने, वर्णमाला के 20 रखे हैं, संज्ञा के 20 और बच्चा के हमारे पास सर्वनाम के 10 रखे हुए हैं। ठीक है, इस सेट्स को लगाइए और रिवीजन चेक कीजिए आपकी तैयारी कैसी है। रिवीजन के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इससे बेटर भी मैं रिवीजन टेस्ट लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, कमेंट करके बताना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन उष्म व्यंजन कितने हो, होते हैं? तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। उष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से अयुग्म कौन सा है? अयुग्म कौन सा है? या, बढ़ियंग, ज्ञानी, सासंजम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। दोस्तों आप लोग भी एक कॉपी लेके बैठना, 1 2 3 लिख लेना। ठीक, 50 तक तो उसमें नंबर डाल देना, बी सी जो भी दोस्तों, और बताना लास्ट में आपका कितना स्कोर बनना है। ठीक, तीसरा प्रश्न क्या करा है? मध्य स्वर कौन सा है? बड़ी, छोटा, छोटो ऊ और छोटी ई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो शेयर करना दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक, चाहे वो लेखपाली कर रहे हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल कर रहे हो, चाहे जीडी कर रहे हो। ठीक, उनके लिए बेनिफिट रहेगी क्लास में। इनमें से अर्ध समरस कौन सा होगा? ठीक, स्वर जो, इनमें से अर्ध समरस स्वर कौन सा होगा? अर्ध समरस बोल दो या अर्ध समरस स्वर बोल दो, कुछ ही बोल दो। ठीक है, छोटू, छोटी, छोटी ए और बड़ा ऊ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा हमारा? चा का उच्चारण होता है ओष्ठ से, दंत से, तालु से या मूर्धा से? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका तालु से, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा, क्या कह रहा है? निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है? या ज्ञानी सा, सासंजम या य? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, बताइए, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? छक वर्ड किस योग से बना हुआ है? किस योग से बना हुआ है? ऑप्शन देखते हैं। अब कह रहा है का, श, का, छ, का, च, का, छ, का, श। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? कितने हैं चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं दोस्तों? बताइए राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर होगा हमारा 2 1 4 3। कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन ए। सा संयम का उच्चारण स्थान है
कंठ, तालु, दंत या मूर्धा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका कंठ से हो गया, तालु से, या दंत से, मूर्धा से। दोस्तों इसका राइट आंसर बी, तालु। इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? ख, ग, च, फ। ख, ग, च, फ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है इसमें? क, ख, ग, च, छ, ज, वो च, ज, ड, ट, थ, न, ट, ठ, ड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। क, ग, ख, ग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। ख, छ, ड, ध, च, ड, म, स, ध, य, द, ध। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। प्रश्न कह रहा हमारा निम्न में से कौन तालव्य वर्ण है? त, क, च, ट। बताइए दोस्तों कौन सा इसका होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तालव्य वर्ण वर्ग ये होता है। ठीक है, सा षटकोण का उच्चारण स्थान है तालु से है, या मूर्धा से है, या दंत से, या उष्म से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका मूर्धा से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में कौन अल्पप्राण वर्ण है? निम्न में कौन अल्पप्राण वर्ण है? छोटा, छोटा कॉमा बड़ा, क और ग, था और ध। लास्ट ऑप्शन कह रहा है फ और भ। इसका राइट आंसर होगा आपका क और ग। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? यानी तत्रशूल, या ह, या ग, का, सॉरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? भाषा की सबसे छोटी लिखित रूप क्या है? शब्द, व्यंजन, वर्ण, ध्वनि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय में कितने स्वर होते हैं? 14, 11, 13, 15। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, 11। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। दोस्तों हमारी वर्णमाला फिनिश हो चुकी है, पूरा रिवीजन मैंने आपको करा दिया है। अब क्वेश्चंस करेंगे हम संज्ञा के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं संज्ञा से। अब हम संज्ञा को स्टार्ट। ठीक है, इसके टॉप 20 रखे मैंने, वर्णमाला की 20 रखे थे। ठीक, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 5, 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 4, 6, 5, 3, ऑप्शन सी। ठीक है, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक,
जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन, फिसलन कौन सी संज्ञा है? विशेषण, क्रियापद, भाववाचक, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिसलन कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब, गुण दोष दशा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका भाववाचक, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नौसेना में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका समूहवाचक, मतलब ऑप्शन सी होगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कह रहा है बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। भाववाचक क्या एक भाववाचक बचपन एक भाववाचक है, ठीक है। लोभ शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, बताइए आप, लोभ भाववाचक, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? खटाई, मिठाई, दूध या ठंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, दूध। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करो। मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व, आदमीयत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, लड़की किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। दोस्तों कॉपी में लिखते जाना अपने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एंड में पूछूंगा आपसे, आप भी बताना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज। 12, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। बताइए दोस्तों कौन सा राइट आंसर है उसका? ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है, सिंधु नदी में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सभा में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या जातिवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, अध्यापक में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या जातिवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जातिवाचक, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राम, आदमी, शहर, महिला। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन कौन सा, बताइए। तो दोस्तों मैं इसको भूले क्वेश्चन को, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? वर्ग, सेना, पेन, कक्षा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेन, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको दोस्तों, मैं पहले इसको पढ़ गया, ठीक। कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राम, आदमी, शहर, महिला। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक। निम्न में से दूध कौन सी संज्ञा है दोस्तों, बताइए। जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखो, निम्न में से मोटाई कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भाववाचक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
संज्ञा का लास्ट प्रश्न है दोस्तों ये, घड़ी में कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा होता है दोस्तों, घड़ी में कौन सी संज्ञा है जी, आपको प्रश्न इसका आंसर आपको बताना है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इस प्रश्न को जानना, ठीक। ये आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना संज्ञा का, लास्ट प्रश्न था, इसका आंसर तुम्हें करके बताना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम सर्वनाम, क्या करते हैं सर्वनाम, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने वर्णमाला भी फिनिश करा दी और मैंने आपको संज्ञा भी, अब करते हैं हम सर्वनाम को 10 क्वेश्चन से टॉप, ठीक है, जो एग्जाम में आने वाले हैं आपके। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं, इससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज वीडियो शेयर लाइक एंड कमेंट करके बताना, ठीक। स्टार्ट करते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3, 7, 6, 5। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, बताइए 3 होगा, 7 होगा, 6 या 5। तो राइट आंसर इसका सी। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, 12, 10, 11, 9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। हम लाल किला देखने जाएंगे, हम क्या है इसमें, हम क्या है, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हम क्या है, पुरुषवाचक। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, आप भला तो जग भला, इनमें कौन सा सर्वनाम है, निश्चय, पुरुषवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निजवाचक, ठीक। दोस्तों कोई भी प्रश्न में कोई आंसर गलत हो तो आप बताना कमेंट करें, ठीक है, हम उस गलती को सुधार करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब, यह मेरी किताब है रेखांकित का भेद बताइए, मतलब यह क्या है, एक निश्चयवाचक, अनिश्चय, निजवाचक या प्रश्नवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यह एक निश्चय वाचक सर्वनाम है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6, क्या कह रहा है, संकेत वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका संकेत वाचक को बोला जाता है, निश्चय वाचक सर्वनाम बोला जाता है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कौन सा सर्वनाम है इसमें, कोई। तो दोस्तों निश्चय या पुरुष, अनिश्चय या प्रश्नवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोई, कोई क्या है, एक अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में प्रयोग किया था, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चय या निश्चय। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका कोई और कुछ, अनिश्चय, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम, कौन सा होगा दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक। अब आपके लिए लास्ट प्रश्न, ठीक है, तुम कौन हो, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। ये भी दोस्त आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट करके आप बताना इसको, ठीक है। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको ऐसी ही डेली वीडियो मिले, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। और दोस्तों लाइक करना, कमेंट कर बताना कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों ये वीडियो अपने हाथ से मैं लिखता हूँ, जीत सीरीज से जो RW में चली दोस्तों, ठीक। 50 क्वेश्चन लिखे थे दोस्तों मैंने, 50 आपको मैं दे रहा हूँ, इससे बेटर रिवीजन कहीं नहीं होगा आपका, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे पहले तो, ठीक। और इस वीडियो को दोस्तों यहीं अंत करते हैं, थैंक यू।